जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें कब मिलता है? अभी, बाद में, इस जन्म में ही, या फिर अगले जन्म में? इस प्रश्न पर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं और कई संप्रदाय इसकी गलत मान्यता पर आधारित। योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं कि कुछ कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन में ही मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल हमें आगामी जन्म में प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में सारा कुछ मिल जाए, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी प्राप्त। इसीलिए व्यक्ति को पूर्ण विचार करके कर्म कर। परंतु हम बात करें सनातन धर्म में तो रीबर्थ को माना जाता है, पुनर्जन्म को माना जाता है। तो जो अगले जन्म में हमें कर्मों का फल मिलना है वो तो चलो मिलेगा सनातन धर्म के या सिख मत के अनुसार, परंतु इस्लाम मत है या फिर ईसाई मत है ये तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है। तो इनके जो अगले जन्म के फल हैं उसका क्या रहेगा उसमें? ये जो कर्म फल का सिद्धांत है यह केवल सनातन धर्म के मानने वालों के लिए ही नहीं है। और जहाँ तक पुनर्जन्म के आधार पर अगर ये विचार किया जाए तो यह किसी की मान्यता के ऊपर निर्भर नहीं है। यह जो सिद्धांत है यह सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वकालिक सिद्धांत है, सार्वदेशिक सिद्धांत है और यह किसी हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी इनके लिए अलग अलग नहीं है। 5,500 वर्ष पहले कोई भी संप्रदाय पूरे विश्व भर में कहीं भी नहीं था, केवल एक ही सनातन मान्यता थी और जैसे जैसे बदले हैं तो यह कहीं अलग मान्यता लेकर बने हैं। एक व्यक्ति गलत काम करता है और कहता है कि जी मैं संविधान को नहीं मानता, तो क्या संविधान के लोग उसे दंड नहीं देंगे? कोई व्यक्ति संविधान को मानता है या नहीं मानता, तो संविधान के अंतर्गत गलत काम करने पर दंड मिलेगा ही। ऐसे ही पूरे विश्व भर की सभी मान्यता रखने वाले लोगों के लिए पूरे विश्व भर में एक ही संविधान है परमेश्वर का, एक ही परमेश्वर है। पुनर्जन्म को मानते हैं तो भी, नहीं मानते हैं तो भी उनको दंड मिलेगा। अर्थात पुनर्जन्म सबका होता है। ये अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि अन्य मान्यता वाले लोगों के यहाँ भी पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं। मीडिया के माध्यम से पता करते हैं तो यह पाया गया है कि जो पुनर्जन्म की मान्यता नहीं रखते उनके यहाँ भी कई बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनको मालूम है पुराने जन्म की मालूम। यदि कर्मों का फल इसी जन्म में सारा मिल जाता तो अगले जन्म नहीं होते। तो कर्मों का फल इसी जन्म में सारा का सारा नहीं मिलता है, इसीलिए अगले जन्म प्राप्त होते हैं। ये जो जीवन चल रहा है ये ना तो पहला जीवन है और ना ही आखिरी जीवन है। अगला जन्म मनुष्य का या फिर कोई अन्य योनि भी, वो भी कर्म ही फिक्स करते हैं व्यक्ति का। बिल्कुल ठीक बात है। अगला जन्म किसका मिलेगा इसके ऊपर योग दर्शनकार सूत्र लिखते हैं, सतमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। यहाँ पर जो जाति शब्द प्रयोग किया गया है वह शरीर के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात हम मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कीड़े मकोड़े क्या बनेंगे, यह हमारे कर्मों पर आधारित है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे जन्म प्राप्त होंगे और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो गलत योनियां, गलत शरीर हमको प्राप्त होंगे या दुख वाले शरीर प्राप्त होंगे, निम्न कोटि के शरीर प्राप्त होंगे। पूरी वीडियो देखिए हर्षित शर्मा चैनल पर।